हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा। यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे जिसका इस्तेमाल हम एक्सरसाइज में करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस नाम का मतलब समझ लेते हैं कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है? एनी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल टाइप की हो। इंफॉर्मेशन कई तरीके की हो सकती है, जैसे कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमें अगर अकबर के बारे में कुछ पता है तो वो भी एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो न्यूमेरिकल टाइप में नहीं है। न्यूमेरिकल मतलब जिसमें नंबर्स वगैरह हों। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ स्कूल। किसी स्कूल में हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये हमारी एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल सब्जेक्ट बाय अ स्टूडेंट। किसी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, इनमें जो मार्क्स आए हैं उन सबका कलेक्शन जो है वो भी हमारा एक डेटा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, फेवरेट स्पोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो फेवरेट स्पोर्ट्स होता है तो उन सबकी अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें तो उसको भी हम डेटा कहते हैं। अब यहाँ पे हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? हैंडलिंग मतलब हैंडल करना। तो जो डेटा हमने लिया है उसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं। सबसे पहले तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि जैसे क्लास में अटेंडेंस वाली शीट या अटेंडेंस वाला रजिस्टर। तो क्लास में जब अटेंडेंस लगती है तो वो जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अटेंडेंस रजिस्टर पर। उसके बाद में आता है ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हैं? जैसे अगर हम उसी रजिस्टर को ले लें तो कभी कभी स्टूडेंट्स को उनके नाम के जरिए लिखा जाता है कि ए से हैं पहले, फिर बी से हैं, फिर सी से, फिर डी से जिनका नाम शुरू होता है उनको लिखते हैं। या फिर कभी कभी नंबर से, जैसे 1 रोल नंबर, फिर 2 रोल नंबर, फिर 3 रोल नंबर। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज करना होता है। उसके बाद में एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि वो जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें हम ये चेक कर लें कि कितने लोग आए हैं और कितने लोग नहीं आए, उसका एनालिसिस कर लें। तो हैंडलिंग में ये सारी चीजें आती हैं, तो इसको कहते हैं डेटा हैंडलिंग। अब यहाँ पे हम इन चीजों को अलग से डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आता है रिकॉर्डिंग डेटा। अब डेटा को रिकॉर्ड करना क्या होता है? दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक तो हम जैसे क्लास में अगर पूछें किसी से, जैसे हमने जुनैद से पूछा कि तुम्हें कौन सा स्पोर्ट पसंद, तो उसने कहा क्रिकेट। ये हमने नाम के साथ लिख लिया। उसके बाद में हम दूसरी सीट पे गए, किसी स्टूडेंट से पूछा, उसका नाम मान लेते हैं जमशेद। उससे पूछा कि उसे कौन सा स्पोर्ट पसंद है, तो उसने बोला कि फुटबॉल। उसके बाद में तीसरी सीट पर गए, वहाँ पे एक स्टूडेंट से पूछा, उसका नाम था राहुल। उससे पूछा कि तुम्हें कौन सा स्पोर्ट पसंद है, तो उसने भी बोला फुटबॉल। ठीक है। इस तरह से एक और स्टूडेंट के पास गए, उसका नाम था राघव। उससे पूछा कि कौन सा स्पोर्ट पसंद है, तो उसने भी बोला क्रिकेट। तो ये एक डेटा था कि किसको क्या पसंद है और इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, लिख लिया। तो एक तो इस तरह से लिख सकते हैं कि सबका नाम के साथ लिखते हैं, और दूसरा डेटा इस तरह से भी कलेक्ट कर लेते हैं कि जैसे क्लास में अगर आए, एक स्टूडेंट से पूछा कि तुम्हें कौन सा फ्रूट पसंद है, तो उसने बोला कि हमें एप्पल पसंद है। उसका हमने नाम, पता, रोल नंबर कुछ नहीं लिया, सिर्फ उससे पूछा। उसके नेक्स्ट वाले से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, उसने बोला कि बनाना पसंद है, तो बनाना को रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद में पूछा तो उसने कहा कि मुझे एप्पल पसंद है। उसके बाद में किसी से पूछा तो उसने कहा हमें ग्रेप्स पसंद है। उसके बाद में किसी से पूछा तो उसने कहा मुझे ग्रेप्स पसंद है। फिर किसी ने कहा एप्पल पसंद है। इस तरह से किस पूछते रहे तो उस लोग जो है बताते रहे। फिर किसी ने बनाना को पसंद किया, फिर किसी ने ग्रेप्स को पसंद किया, फिर किसी ने एप्पल को पसंद किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ डेटा को हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग डेटा। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे देखो, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऑर्गेनाइजिंग डेटा को अगर अपनी तरीके से समझे तो किस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर हम पहला वाला एग्जाम्पल जो यहाँ पर हमने लिया था, ये वाला, तो इसमें अगर हम देखें कि क्रिकेट कितने लोग को पसंद है, क्रिकेट कितने लोग को पसंद है, यहाँ पे देखो एक ये 2 लोगों को पसंद है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। और फुटबॉल कितने लोग को पसंद है, फुटबॉल कितने लोग को पसंद है, फुटबॉल भी 2 लोगों को पसंद है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। और इसी तरह से अगर दूसरा वाला एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे फ्रूट्स वाला, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एप्पल कितने लोग को पसंद है, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं
1 2 3 4 स्टूडेंट्स को एप्पल पसंद है तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। उसके बाद में आता है बनाना। बनाना कितने लोग को पसंद है? 1 2 स्टूडेंट्स को जो है बनाना पसंद है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद में आते हैं हम ग्रेप्स पे। ग्रेप्स कितने लोग को पसंद है? 1 2 3 स्टूडेंट्स को ग्रेप्स पसंद है तो यहाँ पे लिख देंगे ग्रेप्स 3। ये तो एक तरीका हुआ, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग डेटा ऑर्गेनाइज करेंगे वो टेबुलर फॉर्म में करेंगे। ठीक है, टेबुलर फॉर्म हमारा क्या होता है? यहाँ पे ये एक हमारा इस तरह की टेबल होती है जिसमें यहाँ पे चॉइस भरते हैं। चॉइस से मतलब यहाँ पे जैसे ये एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ये चॉइस थी स्टूडेंट्स की। उसी तरह से यहाँ पे ऊपर क्रिकेट, फुटबॉल, ये स्टूडेंट्स की चॉइस थी। और उसके बाद क्या होता है? टेली मार्क। टेली मार्क क्या होता है हमारा? अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा एप्पल, यहाँ पे लिखा हमने बनाना, यहाँ पे लिखा हमने ग्रेप्स। इसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं तो इसको अगर हम टेली मार्क में लिखेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे हमारे पास 3 चॉइस हैं फ्रूट्स की, एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स हैं। तो जब हमने पहले स्टूडेंट से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है तो उसने कहा एप्पल, तो हम इसके एप्पल के आगे एक इस तरह से लाइन खींच देंगे। दूसरे से पूछा तो उसने कहा कि मुझे बनाना पसंद है तो हम बनाना के आगे इस तरह से लाइन खींच देंगे। फिर तीसरे से पूछा, उसने कहा मुझे एप्पल पसंद है तो हम एप्पल के सामने इस तरह से लाइन खींच देंगे। और फिर उसके नेक्स्ट वाले से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, उसने कहा ग्रेप्स, तो ग्रेप्स के आगे इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो इसी को टेली मार्क कहते हैं, जिसको रफ काम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फिर ग्रेप्स, तो यहाँ पे ग्रेप्स के आगे एक और लाइन खींच देंगे। फिर आता है एप्पल, एप्पल के आगे एक और लाइन खींच देंगे। उसके बाद आता है बनाना, बनाना के आगे इस तरह लाइन खींच देंगे। ग्रेप्स आता है उसके बाद, तो ग्रेप्स के आगे एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद में आता है एप्पल, एप्पल के आगे एक लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से जब हम लाइन खींचते चले गए तो डेटा आसानी से कलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम टेली मार्क को समझ लेते हैं। टेली मार्क हमारा किस तरह से होता है? देखो, 1 के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, 2 के लिए हम इस तरह से 2 लाइन खींच देंगे, 3 के लिए हम इस तरह से 3 लाइन खींच देंगे, 4 के लिए हम इस तरह से 4 लाइन खींच देंगे, 5 के लिए क्या करेंगे? 4 लाइन इस तरह से खींचेंगे और इसको इस तरह से काट देंगे। 6 के लिए 4 लाइन इस तरह से खींचेंगे, इसको काट देंगे और 1 इधर लिखेंगे। 7 के लिए 1 2 3 4, ये 5 इसको काट देगा, 6 7। 8 के लिए 1 2 3 4 और ये 5 जो इसको काट रहा है, 6 7 8। 9 के लिए 1 2 3 4, 5 इसको काट रहा है, 6 7 8 9। 10 के लिए 1 2 3 4, 5 इसको काट देगा इस तरह से, ये एक सेट बन गया, 6 7 8 9। और फिर 10 के लिए इस तरह से ये सेट बन जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको देख के बता सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे जो एप्पल को पसंद करते होंगे। 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। बनाना को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 1 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ग्रेप्स को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो ये होता है हमारा टेबुलर फॉर्म और ये हो गया ऑर्गेनाइज करना डेटा को। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का क्या मतलब हुआ कि हमें कुछ पिक्चर्स दे रखी होंगी। पिक्टोग्राफ नाम से ही लग रहा है कि ये पिक्चर्स वाला होगा, ठीक है, यानी इसमें पिक्चर्स दे रखी होंगी। अब इसको किस तरह से डेटा कलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहले हमने एक डेटा लिख लिया इस तरह से, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट मान लेते हैं, क्लास फर्स्ट में 20 स्टूडेंट्स हैं। क्लास सेकंड में मान लेते हैं 30 स्टूडेंट हैं। क्लास थर्ड में मान लेते हैं 25 स्टूडेंट्स हैं। क्लास फोर्थ में मान लेते हैं कि 40 स्टूडेंट्स हैं। ये हमने डेटा लिख लिया। अब अगर इसको हम पिक्टोग्राफ में लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे क्लास डाल लेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पिक्चर्स बनानी है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है पिक्चर्स बनानी है। अब जैसे क्लास फर्स्ट है, ठीक है, तो क्लास फर्स्ट में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो अब हम यहाँ पे अगर 20 पिक्चर्स बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टूडेंट इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है, और इसके आगे यानी एक स्टूडेंट कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम 5 लिखें, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें 5 के टेबल में ये आ रहे हैं सारे,
तो यहाँ पे इसके लिए हमें कितने फिगर्स बनाने पड़ेंगे, कितनी पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी, 4, इसके लिए 6, इसके लिए 5, इसके लिए 8, और हमें क्या है कि और कम पिक्चर्स बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टूडेंट को हम 10 मान लेंगे। तो यहाँ पे ये भी मेंशन करना जरूरी है कि एक पिक्चर का मतलब कितने स्टूडेंट्स है। तो अब यहाँ पे देखो, क्लास फर्स्ट में 20 स्टूडेंट हैं, 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कितनी पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी, 2 पिक्चर्स। एक हमने ये बना ली इस तरह से, एक हमने ये बना ली इस तरह से। तो ये 10 20 हो गए। क्लास सेकंड में अगर हम देखें तो क्लास सेकंड में 30 स्टूडेंट है, यानी कि हमें 3 पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ पे क्लास थर्ड में देख लेते हैं, तो क्लास थर्ड में 25 स्टूडेंट दे रखे हैं। अब यहाँ पे जैसे हम एक पिक्चर बनाते हैं, ये 10 स्टूडेंट हो गए, यहाँ पे दूसरी पिक्चर बनाते हैं, ये 20 स्टूडेंट हो गए। अब अगर हम तीसरी पिक्चर बनाएंगे तो 30 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, लेकिन हमें कितना चाहिए, 25। इसका मतलब यहाँ पे ऐसी पिक्चर बनाएंगे जो 5 को रिप्रेजेंट करता हो। तो हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को हाफ बना देंगे, यानी यहाँ पे इसका आधा सर बना देंगे और एक पैर बना देंगे और एक हाथ बना देंगे। तो इस आधी पिक्चर का मतलब ये हुआ कि ये 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लास 4 के लिए देख लेते हैं, तो क्लास 4 में 40 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे हम कितने फिगर्स बनाएंगे, 4 पिक्चर्स बनाएंगे। यहाँ पे 1, ये 10 हो गया, ये 20 लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ये हो गया 30 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाला, ये हो गया 40। तो ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ। अब यहाँ पे इस पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, या तो हमें इस तरह से दे रखा होगा और कहेगा कि इसको पिक्टोग्राफ में लिखो, या फिर हमें पिक्टोग्राफ दे रखा होगा और हम उसको देख के जो हमें क्वेश्चंस दे रखे होंगे उनका आंसर करना होगा। तो ये हो गया पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ के बाद आता है बार ग्राफ। एक ही जैसा होता है, बस इसमें बार आ जाते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे हम बार ग्राफ को समझ लेते हैं, इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये हमें एक डेटा दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये y एक्सिस बना लेते हैं, ये x एक्सिस बना लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 2 तरीके से, या तो हम यहाँ पे 0 से तो स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से करते चले जाएं, तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे, 40 तक पहुँचेंगे। अब 40 के लिए लाइन हमें बहुत ऊंची करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे 5 के बना लेते हैं, यानी कि 0 से 5 से 10 से 15 से 20 इस तरह से। या फिर जिस तरह से हमने पिक्टोग्राफ में 10 के लिए थे, एक पिक्चर्स का मतलब 10 होता है, उसी तरह से यहाँ पे हम एक पार्ट का मतलब 10 ले लेते हैं। जैसे यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, ये हम मान लेते हैं ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 40 है। ठीक है। अब यहाँ पे क्लास फर्स्ट देखो, क्लास फर्स्ट में कितने स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट हैं। 20 कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इस तरह से ये बार बनाएंगे, और यहाँ पे कौन सी क्लास है, ये फर्स्ट क्लास, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख देंगे। क्लास सेकंड में कितने हैं, 30 स्टूडेंट, यहाँ पे ये सेकंड है। 30 का मतलब यहाँ पे आएगा ग्राफ, तो इस तरह से ये हम बार बना लेंगे 30 के लिए, और यहाँ पे सेकंड लिख देंगे। थर्ड क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 25। अब 25 कहाँ आएगा, 20 और 30 के बीच में, तो यहाँ कहीं पे 25 होगा। और इस तरह से ये हम यहाँ पे थर्ड ग्राफ बना लेंगे क्लास थर्ड के लिए। थोड़ा लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे। अब यहाँ पे फोर्थ क्लास में 40 स्टूडेंट दे रखे हैं, तो यहाँ पे 40 इस तरह से है, तो इस बार को हम इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे क्लास फोर्थ आ गया। तो ये तो हमने इस तरह से व्हाइट पेपर पर बना लिया, लेकिन अगर आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे इस बार ग्राफ को, तो वहां पे एक स्क्वायर दे रखा होगा, यानी यहाँ पे इस तरह से ये स्क्वायर टाइप में बने होंगे डार्क करके। तो वहां पे हम लिख लेंगे कि 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये एक स्क्वायर है ना, इज इक्वल्स टू 10 पॉइंट्स। अब यहाँ पे बार ग्राफ से रिलेट हमारे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो हमें
इस तरह से डेटा दे रखा होगा और हमसे कहा जाएगा कि उसका बार ग्राफ बनाओ, या फिर हमें बार ग्राफ दे रखा होगा और हमसे कहा जाएगा कि इससे हमें इंफॉर्मेशन निकाल के दो। अब जैसे यहाँ पे ये बार ग्राफ बनाया, हमसे अगर पूछे कि क्लास सेकंड में कितने स्टूडेंट हैं, तो हम यहाँ पे इस तरह से देखेंगे कि ये कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पे ये 30 तक जा रहा है, तो इसका मतलब क्लास सेकंड में 30 स्टूडेंट्स हैं। तो लास्ट टॉपिक था, इंट्रोडक्शन खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइजेज। आज के लिए बस इतना ही।